नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा नाम जो सत्ता के शिखर पर रहा है, एक ऐसा नाम जिससे हरियाणा ही नहीं देश भी भली भांति परिचित है, एक ऐसा नाम जिसने हरियाणा के मुखिया की जिम्मेदारी संभाली है, आज सवालों के घेरे में है। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, तीखे सवालों का सामना इस नाम को करना पड़ा। पिछले काफी समय से यह आरोप है कि सत्ता में रहते नियमों को दरकिनार करते हुए जमीनों की खरीद फरोख्त में बड़ा गड़बड़झाला हुआ, और यह नाम है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का। हुड्डा से एक बार फिर लंबी पूछताछ ईडी ने लैंड डील मामले में की है और इस खास कार्यक्रम में बात इसी पर होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से 7 घंटे की लंबी पूछताछ की है। यह पूछताछ पहले भी हुई थी, इस बार यह पूछताछ लगभग 4 साल बाद हुई है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भूपेंद्र हुड्डा पर कसता ईडी का शिकंजा, लैंड डील केस में बढ़ती हुड्डा की परेशानी, ईडी के तीखे सवालों से भूपेंद्र हुड्डा का सामना। भूपेंद्र हुड्डा इस नाम से सभी भली भांति परिचित हैं। एक समय सत्ता के शिखर पर रहने वाले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की परेशानी अब बढ़ती जा रही है। वजह पुरानी है, लेकिन ईडी का शिकंजा एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा पर कसता जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली में लंबी पूछताछ करती नजर आई। जांच एजेंसी की टीम ने लैंड डील केस में हुड्डा से तीखे सवाल किए। एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा का ईडी के सवालों से सामना हुआ और लैंड डील केस में भूपेंद्र हुड्डा से लंबी पूछताछ हुई। जुलाई 2019 में भी ईडी के सवालों से भूपेंद्र हुड्डा का सामना हुआ था। 2019 में ईडी ने हुड्डा से 2 दिन में करीब 16 घंटे तक पूछताछ की थी। जुलाई के अंत में भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से प्रवर्तन निदेशालय के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में मानेसर भूमि घोटाला और एजीएल प्लांट आवंटन मामले में 2 दिन के अंदर करीब 16 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। उस समय शुक्रवार का दिन था और दोपहर करीब 3 बजे से हुड्डा से पूछताछ शुरू हुई, जो रात 9 बजे तक चली। इस बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानेसर भूमि घोटाले में गुरुग्राम में करीब 18.5 एकड़ जमीन समेत 66 करोड़ 57 लाख की संपत्ति अटैच की थी। उस समय हुड्डा के विरुद्ध विभिन्न मामलों में 6 अलग अलग जांच चल रही थी। हुड्डा के लिए यह समय बिल्कुल 2019 जैसा ही प्रतीत हो रहा है। मामला लगभग एक जैसा है और सवाल जवाब का ये दौर भी लंबा ही नजर आया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि एक बार फिर भूपेंद्र हुड्डा ईडी के सवालों के कटघरे में खड़े हुए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। ईडी की टीम ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबी पूछताछ की है। आपको बताते चलें कि हुड्डा के खिलाफ गुड़गांव से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। क्या भूपेंद्र हुड्डा ने किया था पावर का गलत इस्तेमाल? क्या औने पौने दामों में हुआ जमीन खरीद में गड़बड़झाला? क्या हुड्डा की वजह से हुआ किसानों का करोड़ों का नुकसान? ये वो सवाल हैं जो सालों से भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उठते रहे हैं। दरअसल ये मामला काफी पुराना है, जिसकी वजह से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को प्रवर्तन निदेशालय के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको पूरा मामला बता देते हैं। पूरा मामला अगस्त 2014 का बताया जा रहा है। आरोप है
प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर गुरुग्राम के मानेसर, नौरंगपुर और नखड़ोला गांव के किसानों को भूमि का अधिग्रहण का डर दिखाकर उनके करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली थी। मामले में 108 करोड़ 79 लाख रुपए की जमीन अटैच की जा चुकी है। इस केस में साल 2019 में हुड्डा स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे। ये मामला एजीएल प्लांट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाले से ही जुड़ा हुआ था। ये मामला पूरी तरह से समझने के लिए एक दशक से भी ज्यादा पुरानी फाइलों से धूल हटाने की जरूरत है। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में सीबीआई ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मानेसर जमीन अधिग्रहण से जुड़ा मामला करीब 20 साल पुराना है। 27 अगस्त 2004 में सरकार ने गुरुग्राम के मानेसर, लखनौला और नौरंगपुर की 912 एकड़ जमीन पर आईएमटी बनाने के लिए सेक्शन 4 का नोटिस जारी किया था। इसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। हुड्डा ने आईएमटी का प्रोजेक्ट रद्द कर 25 अगस्त 2005 में सार्वजनिक कामों के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सेक्शन 6 का नोटिस जारी कराया। मुआवजा 25 लाख रुपए एकड़ तय हुआ। अवार्ड के लिए सेक्शन 9 का नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन इससे पहले ही बिल्डर्स ने किसानों को अधिग्रहण का डर दिखाकर 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों में खरीद ली। कांग्रेस की तत्कालीन हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान करीब 900 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर उन्हें बिल्डरों को बेच दिया गया। वर्ष 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ जमीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई। इससे किसानों को करीब 1500 करोड़ का नुकसान हुआ था। Today we have received a complaint in Khedki-Dola police station, and on the basis of that complaint we have registered an FIR, and in which it has been alleged that there has been some irregularities in the allotment of in the buying and selling of the land, the transactions, and also the allotment of housing licenses for the said land, and the allegations are against the individuals which are being named in the FIR, Mr. Robert Vadra, former CM Mr. Bhupinder Singh Hooda, and 2 companies have also been named, DLF and Omkareshwar Properties, and the sections which have been put up in the FIR are 420, 467, 468, 471 and 13, Section 13 of Prevention of Corruption Act. What is the next step? And since it is a case registered under Prevention of Corruption Act, we are already giving the investigation to a gazetted officer, ACP Manesar, and he will carry out the investigation further. सीबीआई भी इस मामले में जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने भूपेंद्र हुड्डा समेत करीब 34 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। भूपेंद्र हुड्डा साल 2019 में भी स्पेशल कोर्ट में पेश हो चुके हैं। कुल मिलाकर हुड्डा के लिए पूछताछ मुश्किलों से भरी हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम हुड्डा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं इस मामले में प्रदेश का सियासी पारा भी हाई हो गया है। मामले में वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की, तो वहीं प्रदेश में इस मामले पर सियासी पारा हाई हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने इस मामले में कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और ईडी कानूनी तरीके से पूछताछ कर रही है। जो भ्रष्टाचारी है, कानून के तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो वहीं हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि एक सामान्य पूछताछ है। परिवर्तन निदेशालय को अगर इसमें कुछ भी गलत लगता है तो वो एक सामान्य आदमी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। जिन लोगों के खिलाफ कोई शिकायत या मुद्दा होता है उन्हीं से पूछताछ होती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मानेसर में जमीन में बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के मामले में ईडी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है। सर, किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, वो ईडी अपनी स्वतंत्र एजेंसी है, उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। और अगर कोई भ्रष्टाचार करता है और उसके ऊपर ईडी कार्रवाई करती है तो फिर इनको लगने लगता है कि मोदी कर रहा है। मोदी को क्या मतलब है? मोदी को तो पता भी नहीं है। परंतु जब भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, इनको तो मालूम है ना, ये बता सकते हैं।
ये भी आम आदमी का सरगना है। ये अपना केजरीवाल साहब की अगर आप बात करें, उसका कौन सी स्टेज से जन्म हुआ? उसका उस स्टेज से जन्म हुआ जिस स्टेज के ऊपर पूरा देश लड़ाई भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ रहा था, और ये बात भी बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है। परंतु एक कहावत है हमारे हरियाणा के अंदर कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये सेम कहावत अगर कहीं लागू हो रही है तो आम आदमी के ऊपर लागू हो रही है। और उसका परिणाम ये निकला कि वो कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचार निकला और उसने जाकर के कांग्रेस से ही हाथ मिला लिया। बहुत सामान्य चीज़ें हैं। पूछताछ जहां आम आदमी से किसी विषय में हो सकती है, किसी भी केस में हो सकती है, टैक्स विभाग है, कुछ दूसरे विभाग हैं, एक्साइज विभाग है, अलग अलग व्यापारी गणों से भी बात करता है। तो जिनके खिलाफ इस प्रकार के कोई इशू आते हैं उस प्रकार की बातें होती हैं और ये राजनीति में स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता कि पूछताछ कहीं कोई गलत है। और पूछताछ के बाद जो भी बात सामने आएगी उसके बाद आगे की बातें तय होगी, किस प्रकार से आगे किसके खिलाफ एक्शन होना है, किसके खिलाफ नहीं होना। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पहले भी इस तरह की कार्रवाई को लेकर कह चुके हैं कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। ये सरकार है, ये डरी हुई है और इसलिए जब जब इनको आवश्यकता होती है तो इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। ईडी का, सीबीआई का, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इस्तेमाल करके, उनका दुरुपयोग करके ये लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है कि जो यहाँ की जो मूल समस्या है, कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं करे, कोई बेरोजगारी के ऊपर बात ना करे, कोई ढहती हुई अर्थव्यवस्था पर बात ना करे, कोई बात ना करे कि भाई क्यों जो पब्लिक सेक्टर के जो दायरे जो कांग्रेस पार्टी ने जो बनाए थे उनको क्यों बेचा, एक एक करके बेचा जा रहा है। कोई बात नहीं करे कि भाई पेगासस का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्यों इस देश के अंदर जुडिशरी के अंदर 4 चार्जेसों को बाहर आना पड़ा। आज जो लोकतंत्र आज पूरी तरह से खतरे में जा रहा है। आज अघोषित इमरजेंसी पूरे देश के अंदर लगी हुई है, जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी की हरियाणा इकाई के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा को इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई करवाई जा रही है और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज है तो पिछले 9.5 सालों से भाजपा सरकार और ईडी क्या कर रही थी। ऐसा लगता है कि ईडी भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के खिलाफ अपनी हार स्पष्ट नजर आने लगी है, इसलिए इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, इसलिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को साफ पता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं नहीं ठहरती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए, और दिल्ली में भी यही स्थिति है, इसलिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव का प्रचार नहीं कर सकें। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई मामला दर्ज है, अगर ऐसी कोई एफआईआर है, 9 साल तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी सो रहे थे क्या? 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? ईडी क्या कर रही थी? अभी तक ये पूछताछ क्यों नहीं हुई? इस पे कार्रवाई कंप्लीट होके अभी तक तो अगर भ्रष्टाचार किया है तो सजा हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं किया है तो छोड़ देना चाहिए था। ये 9 साल तक किसी फाइल को होल्ड करके रखना और जब इंडिया गठबंधन की बातचीत चल रही है उसी वक्त पे ये सारी कार्रवाई करना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट नजर आ गया है कि इंडिया गठबंधन जहां जहां बन रहा है वहां वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। लोकसभा चुनाव नजदीक होने को लेकर इस मामले में अब प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। आपको बता दें, हुड्डा से ईडी की पूछताछ मानेसर लैंड स्कैम मामले में हुई है। हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुए बहुचर्चित मानेसर जमीन घोटाला मामले को लेकर हुड्डा से पूछताछ की गई, जिसमें कई और लोग भी आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और जिस पीएमएलए एक्ट के तहत हुड्डा से पूछताछ हुई है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। क्या है ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? पीएमएलए अर्थात धन शोधन निवारण अधिनियम, ये एक्ट का पूरा नाम है जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। ऐसा कानून है जो अवैध रूप से कमाए पैसे या मनी लॉन्ड्रिंग से रोकता है। आवश्यकता पड़ने पर अवैध रकम को जब्त करने का अधिकार भी इस एक्ट के तहत दिया गया है। यह अधिनियम 17 जनवरी 2003 को संसद में पारित किया गया था।
राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ और अब काफी चर्चाओं में है ये एक्ट। समय के साथ साथ इस कानून में कई संशोधन भी किए गए हैं। लागू होने के बाद साल 2009 और फिर 2012 में अहम संशोधन किए गए। इस अधिनियम के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। पीएमएलए के उद्देश्य आपको बता रहे हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि अवैध रकम को जब्त करने का अधिकार देता है। तीसरा उद्देश्य यह भी है कि काले धन से संबंधित किसी अन्य मुद्दे के निदान का अधिकार भी इस कानून के तहत दिया गया है। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य इस कानून के, इस अधिनियम के। अपराधी की घरेलू संपत्तियों को कुर्क भी किया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। इस अधिनियम की धारा 447 धोखाधड़ी के लिए सजा से संबंधित है। दोषी व्यक्ति को 3 साल का कठोर कारावास की सजा जो है वो दी जा सकती है, जिसे 7 साल और कुछ परिस्थितियों में 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। और इस खबर पर और अधिक चर्चा करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ईडी का शिकंजा कहीं ना कहीं कसता हुआ नजर आ रहा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ। क्या कुछ मायने इस कार्रवाई के निकाले जा रहे हैं सियासी गलियारों में? निश्चित रूप से हितेंद्र, देखिए, जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक्ट है और खासतौर पर जब काले धन को सफेद करने की कोशिश होती है उस समय में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो लागू हो जाता है। और ऐसे इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से करीब आज 7 घंटे तक पूछताछ हुई है। तो यह अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि सियासी गलियारों में, हालांकि देखिए आज काफी ठंड का दिन है और शायद इस सीजन की सबसे ज्यादा जो ठंड है वो आज के दिन पड़ी होगी, लेकिन सियासी गलियारों में पूरी गर्मी इस मामले ने दिखाई है क्योंकि 7 घंटे तक लगातार प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में इस प्रकार से पूछताछ चलना और खासतौर पर कई अनियमितताएं जो 2004 में हुई थी। आप इस बात को समझिए कि किस प्रकार से किसानों की का भूमि का अधिग्रहण किया गया। पहले 2004 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, उसके बाद से उस 2007 में उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाता है। तो ऐसे में उसके जरिए किसको लाभ पहुंचाया गया, कौन कौन प्राइवेट इसमें बिल्डर थे जिनको लाभ पहुंचाया गया। करीब 400 एकड़ ऐसी भूमि थी जो अधिग्रहण कर ली गई और किसानों को डर दिखाया गया। सेक्शन 6 लगाई गई, फिर 9 लगाई गई। तो इस प्रकार से एक पूरी प्रक्रिया चली और पॉलिसी को दरकिनार करके जिस प्रकार का घोटाला हुआ वो उसको लेकर इस जो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है और वो लगातार पूछताछ चल रही है। और यह दूसरी बार ऐसा हुआ है। देखिए करीब 34 इसमें आरोपी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ। तो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि आज के दिन हुड्डा के लिए 2 मुश्किलें खड़ी हुई हैं। एक तो देखिए उनसे 7 घंटे तक पूछताछ हुई है और दूसरा जो है आज उनके जो सामने चुनौती बना हुआ है उन्हीं की पार्टी का दूसरा गुट जो एसआरके के नाम से चल रहा है, वो भी उनके खिलाफ अपनी उन्होंने यात्रा शुरू की है हिसार से। तो डबल चुनौतियां, डबल मोर्चों पर, दोहरे मोर्चों पर हुड्डा को चुनौती आज के दिन मिली है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूछताछ होना, ईडी के दफ्तर में इस प्रकार से पूछताछ होना, और दूसरा जो शैलजा, रणदीप और किरण का गुट है उसकी ओर से जन संदेश यात्रा, हरियाणा कांग्रेस संदेश यात्रा जो हिसार से शुरू हुई है, उसके दौरान चाहे दीपक बावरिया ने किसी प्रकार का पत्र जारी करके उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुके, उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। दूसरी ओर हर घर कांग्रेस अभियान चल रहा है। तो ऐसे में दोहरी मुश्किलों का सामना हुड्डा को करना पड़ रहा है। और अब देखिए सियासी गलियारों में जिस प्रकार के बयान आए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन हुड्डा के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें हैं क्योंकि जब वे ईडी के दफ्तर में जा रहे थे उनके चेहरे पर शिकन थी और शिकन होना लाजमी भी है। देखिए यह एक बड़ा एक्ट है और इसके तहत गिरफ्तारी भी संभव है और अपनी तरफ से तमाम जो उपाय है हुड्डा ने किए होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ इस प्रकार का एक्ट लग जाए और उसमें पूछताछ शुरू हो जाए
और वो लगातार 9 सालों तक चलता रहे, उसने कोई कोशिश नहीं की हो। इससे पहले भी हुआ है, चाहे वो मानेसर की जो लैंड का मामला है, इसके अलावा एजेएल का भी मामला है, उससे पहले हुड्डा सरकार के दौरान जो भी घोटाले जमीनों संबंधी हुए उनके आरोप उन पर लगातार लगते रहते हैं हितेंद्र। तो निश्चित रूप से जब चुनाव सर पर है, यानी कि लोकसभा चुनाव में अगले 1-2 महीने ही बचे हैं, अप्रैल मई में संभावित है चुनाव, तो ऐसे में देखिए उनका इस प्रकार से कानूनी शिकंजा कसना, ईडी का शिकंजा कसना उनके लिए राजनीतिक मुश्किलें खड़ा करता है, और साथ साथ जो कानूनी पेचीदगियों में हुड्डा फंस जाएंगे वो उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरा बन सकता है। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज एक बड़ी कार्रवाई इसे माना जा रहा है। ईडी ने आज पूछताछ के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया था और करीब 7 घंटे तक ये लंबी पूछताछ जो है वो चली है और पूछताछ खत्म हो उससे पहले ही प्रदेश का सियासी पारा भी हाई होते हुए दिखाई दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।